वेलकम बैक टू शिक्षात्रा। आज हम करेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, उसके बारे में प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो कल मैंने इसका थोड़ा हिंट दे दिया था, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि कई बच्चों को कन्फ्यूजन रह जाती है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। तो कल हमने क्या किया कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, राइट? क्या होते हैं पॉलीगन्स? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, राइट? स्ट्रेट लाइंस ही होनी चाहिए और क्लोज्ड होने चाहिए, देन वी कॉल इट एज पॉलीगन, राइट? जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ साइड्स चाहिए हमें पॉलीगन बनाने के लिए कितनी है? 3, और जिससे हम क्या बनाते हैं? ट्राइंगल। देन वी मेक अ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो टाइप्स हैं वो कल करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग और लाइक अच्छी हैं, तो वो हम कल करेंगे। डिफरेंट कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल के बीच में, लाइक दैट, राइट? तो इससे पहले हम बात कर रहे थे पॉलीगन्स की। तो अगर आपने कंसीडर किया एक ट्राइंगल, राइट, तो ये क्या है? एक पॉलीगन है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर का मतलब होता है जिसमें साइड्स इक्वल है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स कितने हो जाते हैं आपके? 60 60 60, राइट? ये जो एंगल है ना, ये इसके इंटीरियर में, जो ये अंदर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, और इसके जो अंदर एंगल होंगे उनको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। ऑल ऑफ दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, जो अंदर की तरफ बनते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड किया, इसके साथ जो एंगल बनेगा, जो लीनियर पेयर बना रहा है, इसको हम बोलते हैं इसका एक्सटीरियर एंगल। इसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर। ये कितना हो गया? 120। ठीक है, ऐसे ही इसको एक्सटेंड करो, ये कितना आ गया? 120। ऐसे ही इस लाइन को एक्सटेंड किया, ये भी कितना आ गया? 120, राइट? अब इनको ऐड करो, 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना हो जाता है? अगर मैं तीनों एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड कर देती हूँ, सम ऑफ एक्स्ट्रा, मतलब क्या होता है ऐड करना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर मैं करती हूँ तो कितना हुआ यहाँ पे? 120 प्लस 120 प्लस 120 विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, राइट? क्लियर है ये सबको? आप क्वाड्रिलेटर कंसीडर करो, कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हो। यू कैन टेक अ स्क्वायर, यू कैन टेक अ पैरेललोग्राम, रोम्बस, जो मर्जी ले लो। मैं रेक्टेंगल ले रही हूँ क्योंकि आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे उससे। ठीक है, ये रेक्टेंगल है एंड ये इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, और हमें पता है ये सारे क्या होते हैं रेक्टेंगल में? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। दीज आर ऑल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं? इंटीरियर एंगल्स। अब बाहर वाला देखो, इसको एक्सटेंड किया, ये आ गया आपका एक्सटीरियर। अगर ये 90 है और टोटल कितना है? 180, राइट? सो 180 माइनस 90 कितना होता है? 90। तो ये भी कितना आ गया? 90। अब इसको एक्सटेंड करो, ये भी कितना आ गया? 90 स्ट्रेट लाइन पे। इसको एक्सटेंड करो, ये भी कितना आया? 90। इसको एक्सटेंड करो, ये भी कितना आया? 90। ठीक है, नाउ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा इसके केस में? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना होता है? ये 360 डिग्री, राइट? क्लियर है इतना सबको? तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 360 डिग्री, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज ऑल्सो 360 डिग्री। ऐसे ही अगर आप पेंटागन में ट्राई करोगे ना बच्चे, उसमें भी 360 आता है। मतलब अगर आपकी कोई भी रेगुलर शेप है या कोई भी पॉलीगन है, एक्चुअली फॉर एनी पॉलीगन sum of angles of exterior is equal to, or you can say sum of exterior angle is equal to, always it is equal to 360 डिग्री। ये समझ आता है? अब देखो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जितना तुम्हें अब तक समझ आया उससे कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं? ई से। अगर मैंने अकेला ई लिखा है, इसका मतलब मैं एक्सटीरियर एंगल को बोल रही हूँ। ठीक है, इंटीरियर एंगल को किससे डिनोट करते हैं? आई से। ओके, तो अगर मैं आगे कभी भी आई लिखूँ तो समझ लेना दैट इज इंटीरियर एंगल इन दिस चैप्टर। वैसे आई आयोटा को भी रिप्रेजेंट करता है, इस चैप्टर में आई इंटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं पॉलीगन की, ठीक है, कितनी भी हो सकती है ना, 10 तक करी है वैसे हमने, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, ये 3 रिप्रेजेंटेशन है। सो नाउ 3 फॉर्मूले इसमें। फर्स्ट है ई प्लस आई, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर कितना होगा बताओ मुझे? ये देखो, जो हमने जितने भी डायग्राम बनाए हैं, ये एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर कितना आएगा टोटल? सीधी लाइन पे बनता है ना, तो ऑब्वियसली लीनियर पेयर है, तो कितना आएगा? एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इज ऑलवेज 180 डिग्री।
ठीक है। तो मतलब अगर तुम्हें एक्सटीरियर पता है तो तुम इंटीरियर निकाल सकते हो, इंटीरियर पता है तो एक्सटीरियर कैसे आएगा, 180 से माइनस कर दोगे जो भी पता है उसको, राइट। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। द नेक्स्ट इज सम ऑफ एंगल ऑफ एक्सटीरियर इज 360, बाहर के एंगल का सम 360 होता है। अगर ये रेगुलर है, जो भी शेप आप ले रहे हो रेगुलर पॉलीगन है, तो उसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी, राइट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू या वट एवर इट इज, अगर ट्राइंगल है तो 3x और क्वाड्रिलेटरल है तो 4x 5x एट ऐसे ही होता रहेगा ना। इसका मतलब है ना n ऑफ x, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ साइड x नहीं आएगा, सॉरी, एक्सटीरियर एंगल आएगा। मतलब अगर तुम्हारे सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल है, रेगुलर है, तो एन ई इज इक्वल टू 360। जितने नंबर ऑफ साइड है उतने नंबर ऑफ एंगल होंगे, वो ई समझ आ रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसमें क्या होता है 3 इंटू 120 इक्वल टू 360, राइट। नेक्स्ट में क्या आया 4 इंटू 90 इक्वल टू 360। तो ये 3 4 क्या था, नंबर ऑफ साइड्स थे। 120 क्या था, एक्सटीरियर एंगल। 90 भी क्या था वहाँ पे, एक्सटीरियर। ऑल्दो इंटीरियर भी 90 है वहाँ पे, बट अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखो तो एक्सटीरियर भी 90 है, राइट। तो n इंटू ई इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका यूज़ क्या होता है कि अगर आपको नंबर ऑफ साइड पता है तो आप एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो। मतलब अगर रेगुलर पॉलीगन है, नंबर ऑफ साइड 5 है, तो आप क्या करोगे एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए, 360 अपॉन 5 कितना आ गया ये 5 7 35 72। मतलब एक्सटीरियर एंगल कितना है 72 डिग्री। अगर आपको नंबर ऑफ साइड निकालनी है, अगर एक्सटीरियर एंगल 120 है सपोज कर लो, तो नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा 360 अपॉन 120, कितना आ गया 3। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना है एक्सटीरियर 120, साइड्स कितनी है 3। ये समझ आता है। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। एंड द थर्ड फॉर्मूला इज जो हमने कल किया था, दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इट इज इक्वल टू n-2, जितने भी नंबर ऑफ साइड है -2 उसके ट्राइंगल बनते हैं इंटू 180, क्योंकि 180 ट्राइंगल्स का सम होता है। ये हमने कल किया, याद आ रहा है, हमने किया था। फॉर एग्जांपल यू हैव अ पेंटागन, इसको आप कितने ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हो, लेट्स से लाइक दिस। तो इसकी साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड कितनी है 5, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं 1 2 3। सो एक ट्राइंगल का सम 180 है, 3 का कितना हो जाएगा 3 इंटू 180, राइट। क्लियर है इतना। सो ये इसके बेसिस पे हमने ये फॉर्मूला निकाला। फोर्थ तुम ऐसे ही लिख लो, वैसे ये बेसिकली सेम है 2 का ही। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री, राइट। ये 4 फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो तुम्हें देख लगेगा अरे इतना इजी था, ठीक है। करें तो हम उसके बेसिस पे अब क्वेश्चंस करते हैं, राइट। करें, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। एक्स निकालना है, ये सारे क्या हैं बाहर की तरफ बन रहे हैं, तो एक्सटीरियर एंगल है। तो 125 प्लस 125 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, अभी हमने किया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360। तो 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। सो कितना हो गया 125 प्लस 125 इज 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। सो x इज इक्वल टू 360 माइनस 250 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा ये 110, ओके। दिस इज क्लियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x दैट यू आर गेटिंग, ओके। नेक्स्ट देखो, फिर से एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ये ट्राई कर सकते हो। ये 90 है, ये भी क्या हो जाएगा 90, और ये भी 90 है, निकालो इसको, ट्राई डू इट योरसेल्फ। कितना हो जाएगा ये, एक्सटीरियर एंगल्स लिखो सारे, 90 प्लस 60 प्लस 90, 90 plus 60 plus 90, then 70 and then x, right. So then you have 70 plus x equal to 360 degree. 90 plus 90 180 plus 60 plus 30 70 130 plus x equal to 360 डिग्री। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया 310 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 360 माइनस 310, यानी x इज इक्वल टू 50 डिग्री,
डू राइट डिग्रीज देयर। जब आप एंगल्स निकाल रहे हो तो डिग्रीज लिख लेना, मैंने हर जगह नहीं लिखा है, बट राइट इट डाउन। ओके, क्लियर है ये कौन से कंसेप्ट पे है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री, राइट। नेक्स्ट देखो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n 9 साइड, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, मतलब ई निकालना है और रेगुलर पॉलीगन है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास एक्सटीरियर और नंबर ऑफ साइड का? एन ई इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें गिवन क्या है? एन गिवन है 9, एन इज इक्वल टू 9, सो दिस बिकम्स 9 इंटू ई इक्वल टू 360, नंबर ऑफ साइड इज 9, सो ए इज इक्वल टू 360 अपॉन 9। तो ये कितना हो जाएगा? व्हेन यू कट इट आउट, 9 में 9, 9 4 60 एंड 0 टेकन आउट एंड डिग्रीज। ओके, क्लियर है। अगले वाला खुद ट्राई हो जाएगा बी पार्ट। इसमें क्या हो जाएगा? 360 अपॉन 15 कर लेना उसको, या मैं ही कर देती हूँ। ई इज इक्वल टू 360 अपॉन 15। ये किसके टेबल में चाहते हैं? 3 के टेबल में। 3 5 जा 3, 120, देन दिस विल बी 24 एक्चुअली। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी साइड, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड एन निकालना है डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24। उल्टा गिवन है अभी, एन निकालना है, ई गिवन है, तो एन इंटू 24 इक्वल टू 360, राइट। सो एन कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 24, सो 12 इंटू 2 इज 24 एंड 12 इंटू 3 इज 60, दिस एन इज इक्वल टू 15। मतलब अगर 15 साइड हैं तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 24। इज इट क्लियर? रिवर्स पूछा गया था इसमें। नेक्स्ट इज हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल। अब देखो इसको, इंटीरियर एंगल गिवन है 165, राइट। तो राइट, इंटीरियर एंगल इज 165 और निकालना क्या है? नंबर ऑफ साइड। अब तुम बोलोगे कि मैम एन और आई में तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, जो हमने फॉर्मूलाज किए उसमें किस में रिलेशन है? एन का रिलेशन किसके साथ है? एक्स ई के साथ। सो वी हैव एन इंटू ई इक्वल टू 360, पर हमें गिवन क्या है? आई, तो हम आई से ई तो निकाल सकते हैं, राइट, जो फर्स्ट फॉर्मूला है। सो वी हैव आई प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे आई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई? ई इज इक्वल टू 180 माइनस 165, आंसर विल बी 15। एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? 15। इस फॉर्मूला में पुट कर दो, तो हो जाएगा n इंटू 15 इक्वल टू 360 डिग्री। सो n इज इक्वल टू 360 अपॉन 15, 3 5 जा 3 120 एंड देन यू हैव 5 2 24 एंड इट्स नॉट डिग्री क्योंकि आप नंबर ऑफ साइड निकाल रहे हो, तो ये नॉर्मल 24 है, नंबर ऑफ साइड इज 24 इफ द इंटीरियर एंगल इज कितना गिवन था? इंटीरियर एंगल 165। इज इट क्लियर? समझ के करना है, कुछ भी करना है समझ के कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल 22 है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो करके देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। अगर n इंटू ई इक्वल टू 360 है, ठीक है, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा? e की वैल्यू कितनी है? 22, तो वो डिवाइड में जाएगी 2 इंटू 11 एंड दिस विल बी 180, ठीक है। अब मुझे बताओ 180 डिवाइडेड बाई 11 कितना होता है? डेसिमल्स में आएगा ना, ये आएगा 11 1.70 इज बेसिकली 6 एंड 43, ऐसे ऐसे आएगा ये कुछ, ठीक है। 16 पॉइंट समथिंग, मतलब पॉइंट्स में आए, आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। तो मुझे बताओ किसी भी शेप की साइड फ्रैक्शन में हो सकती है? नंबर ऑफ साइड किसी रेगुलर पॉलीगन की, सपोज मैं एक पेंटागन ड्रॉ करती हूँ और मैं बोलूँ कि जो लास्ट साइड है वो इतनी है, तो पॉलीगन ही नहीं रहा ना, वो तो क्लोज्ड ही नहीं हुआ। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि पार्ट ऑफ अ होल, एक ही होल होना था, इसका कुछ पार्ट ही ड्रॉ हुआ है, बाकी ड्रॉ नहीं हुआ, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो पॉलीगन विद एक्सटीरियर एंगल 22। समझ आ रही है कितनी इंपॉर्टेंस है इस छुट्टू से फॉर्मूले, राइट। सो नेक्स्ट इज कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? वाई? अब इंटीरियर एंगल चेकआउट करना है, ठीक है। मतलब अब आई कितना दे दिया? 22 डिग्री। पहले एक्सटीरियर एंगल था, अब इसी को क्या बना दिया उसने? इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो आई प्लस ई इक्वल टू 22 डिग्री, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? सॉरी आई प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री। सो 28 प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री। सो ई इज इक्वल टू 180 माइनस 28, कितना आया ये? यानी सब्ट्रैक्ट इट आउट, दिस विल बी 152 डिग्री, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं।
एन इंटू ई इक्वल टू 360, एन इंटू कितना है, वैल्यू कितनी है 152 इक्वल टू 360. So n is equal to 360 अपॉन 152. कितना हो जाएगा ये, किसके टेबल में जाते हैं, 3 पे तो नहीं जा रहा, 2 पे, 276 एंड 2 180. अगेन 2 के टेबल पे जाएगा 90 अपॉन 38. अगेन 2 के टेबल पे जाएगा 45 अपॉन 19. डस 45 और 19 सेम टेबल पे आते हैं, नहीं, मतलब ये फिर से क्या आ गया, फ्रैक्शन. नंबर ऑफ साइड फ्रैक्शन हो नहीं सकती, तो ये भी पॉसिबल नहीं. इज इट क्लियर? Next is what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and what is maximum exterior angle possible. तो मिनिमम इंटीरियर बताना है, मैक्सिमम एक्सटीरियर बताना है. तो मिनिमम इंटीरियर अगर हमें बताना है कि कितना एंगल हो सकता है, तो मुझे बताओ मिनिमम पॉलीगन हम बनाए कौन सा हो सकते हैं, ट्राइंगल का. ठीक है, रेगुलर बोला है तो इक्विलेटरल होगा. तो मिनिमम एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल के तो 60 होते हैं, राइट. तो मिनिमम एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 60. ठीक है. अब नेक्स्ट में पूछा है एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर को करना है मैक्स. ये था मिनिमम, मिनिमम तो यही हो सकता है, क्योंकि अगर 3 से कम लिया, 2 साइड ली, वो तो पॉलीगन ही नहीं बनाएगा. तो ये मिनिमम है, और रेगुलर है तो मतलब इक्विलेटरल है. इक्विलेटरल तो एंगल कितना है, 60. अगर मैक्सिमम ऑफ एक्सटीरियर करना है तो यही आएगा इसका आंसर, 120. मतलब अगर ये 60 है तो इसके साथ वाला 120. बट ये ही मैक्सिमम क्यों है, कोई और मैक्सिमम क्यों नहीं हो सकता? ये इसलिए बच्चे कि अगर सपोज मैं बोलती हूँ 2 नंबर हैं आपके पास, ठीक है, इनको आपने ऐड किया तो ये 180 आ रहा है. मतलब लेट्स से नो टेक दिस, लेट्स टेक 7 है, इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि जो मेरा आंसर है वो 5 है, 2. अगर मैंने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा, 4. अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो कितना आएगा, 3. मतलब जैसे जैसे मेरी सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू बढ़ेगी वैसे मेरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज. मतलब जितना ये मैक्सिमम होगा उतना ये मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम. ठीक है. तो ऐसे ही जो एक्सटीरियर एंगल है विच इज़ इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर. तो मतलब इंटीरियर जितना मिनिमम होगा एक्सटीरियर उतना ही मैक्सिमम होगा, राइट. इंटीरियर मिनिमम कितना है, 60. सो 180 माइनस 60, एक्सटीरियर मैक्सिमम कितना हो गया हमारा, 120. इज इट क्लियर? समझ आ रही? तो ये एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, इसको देख लेना. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो मैं चाह रही थी कि मैं नेक्स्ट उसमें कराऊँ, बट आई थिंक वी स्टिल हैव लाइक 10 मिनट. एक काम करते हैं, कुछ उससे रिलेटेड टर्म्स है वो बता देती हूँ. क्वाड्रिलेटरल तो सबको समझ आता है. क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, जिसकी 4 साइड है, राइट. एक टर्म होती है आपके पास बाइसेक्टर. क्या मतलब होता है बाइसेक्टर का? और बाइसेक्टर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है लाइन बाइसेक्टर, एक होता है एंगल बाइसेक्टर. मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चला, बाइसेक्ट, बाई मतलब 2, सेक्टर. ओके, सो वी हैव अ लाइन बाइसेक्टर बता रही हूँ. अगर कोई और लाइन आके इसको बिल्कुल सेंटर में से काट जाए ना, तो इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना. मतलब सपोज इसकी लेंथ थी 10, तो अगर ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है ना, तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी. तो ये कितना हो जाएगा, 5. ये भी कितना हो जाएगा, 5. तो बाइसेक्टर डिवाइड अ लाइन इनटू इक्वल पार्ट. फॉर एग्जांपल अगर ये 14 है और ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 7. ये भी कितना हो जाएगा, 7. ठीक है. अगर ये है 22 पूरी की पूरी, तो ये कितना हो जाएगा, 11. ये भी कितना हो जाएगा, 11. इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बाइसेक्टर. ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर. फॉर एग्जांपल ये एंगल गिवन है आपको 70 डिग्री, तो अगर ये लाइन इसका एंगल बाइसेक्टर है तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी. दिस इज 35, दिस इज ऑल्सो 35. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 80, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी. ये एंगल कितना हो जाएगा, 40, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 40. इसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर. ठीक है. परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. फॉर एग्जाम्पल दो चीज़ें होती हैं, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है पैरेलल लाइंस. ओके. परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, और इसके बीच में 90 का एंगल है, तो अब हम बोलेंगे ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. पैरेलल है जो कभी मीट ही नहीं कर रही, ऐसे ऐसे कहीं तक भी ले जाओ मीट नहीं करेंगी. या फिर जिनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, यहाँ मतलब हर जगह परपेंडिकुलर ही है डिस्टेंस, ऐसे ऐसे, इनको हम क्या बोल रहे हैं, पैरेलल है. ठीक है. और आई थिंक डायगनल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो अपोजिट, जो एडजेसेंट को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं. जब हम
नॉन एडजेसेंट को ज्वाइन करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड डायगोनल, राइट। तो इसकी बेसिस हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल करेंगे एंड आई थिंक वी शुड डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि फिर एक ना फ्लो बना रहता है क्लास का। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड लिसनर।